कहते हैं कि समुद्र में आधा संसार समाया है और इस समुद्र में ही दुनिया एक दिन विलीन हो जाएगी। समुद्र की गहराई में छुपे ऐसे गहरे राज जिन पर आज तक कोई पर्दा उठा नहीं पाया है। ऐसा ही एक राज है मुंबई का, जहां पर 13 जून 2011 को आकर अचानक एक जहाज़ टकरा जाता है। ना तो किसी की नज़र उस पर जाती है, ना ही उस पर कोई इंसान होता है। तो आइए जानते हैं एक सच्ची घटना के बारे में जो आज भी कई ऐसे प्रश्न खड़े करती है जो कि हैरान कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है। दोस्तों, आपने फिल्म भूत जरूर देखी होगी और शायद उसकी स्टोरी पर यकीन भी जरूर किया होगा, क्योंकि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह बुनी गई थी कि एक जहाज मुंबई के बीच पर आकर टकराता है और उसमें भूत का साया होता है। लेकिन क्या ये सच है? तो दोस्तों बता दूं कि हाँ, वाकई में 13 जून 2011 को एक अलग ही जहाज आकर मुंबई के बीच से टकरा जाता है। गनीमत ये रहती है कि वह रिफाइनरी से नहीं टकराता, क्योंकि अगर वह रिफाइनरी से टकराता तो शायद मुंबई में जो होता वह शायद उस जहाज के आने से भी ज़्यादा खतरनाक होता। दोस्तों बता दूं कि 13 जून 2011 को ये जहाज जब वहाँ पे टकराया तो लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा डर फैल गया, इतनी ज़्यादा हैरानी फैल गई, जो कि एक भूत के साए से भी ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि लोग शायद होटल ताज पर हुए हमले को फिर से दोहराने लगे थे, एक बार याद करने लगे थे। क्योंकि एक अलग ही जहाज जब आकर, इतना बड़ा जहाज आकर हमारे बीच खड़ा हो जाए तो प्रश्न तो जरूर खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं कि इस जहाज जब ये मुंबई के बीच से टकराया, उस समय इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था, जिससे ये तो साफ हो गया कि जो जहाज है वाकई में काफ़ी पुराना है और किसी न किसी चीज़ से तो जरूर जुड़ा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात थी कि ये जहाज बिना किसी व्यक्ति के, यानी इस पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था और सीधे आके मुंबई के बीच से टकरा गया। लेकिन असलियत जानकर आपको हैरानी होगी कि ये जो जहाज था उसे श्रीलंका से गुजरात ले जाया जा रहा था, वो भी दूसरी शिप के पीछे बड़ी बड़ी रस्सियों, बड़ी बड़ी चैनों से बांधकर। लेकिन जब समुद्र में कुछ हलचल हुई, कुछ तूफानी माहौल बना, उस समय इसकी रस्सी टूट गई और ये जो जहाज था, जो दूसरे जहाज के पीछे बंद रखा था, यह छूट गया और सीधे आकर मुंबई के बीच से टकरा गया। और इस जहाज का असली नाम MV विजडम था। दोस्तों, MV विजडम नाम का जहाज जो था ये मुंबई के बीच से टकराया तो, लेकिन गनीमत ये रही कि उसके जस्ट करीब में जो कि रिफाइनरी थी, ये वहां नहीं टकराया। दोस्तों, MV विजडम नाम का ये जहाज कई बार अपने नाम बदल चुका था उस समय तक, क्योंकि जहाज को जब भी किसी को लीज पर या किराए पर दिया जाता तो उसके जो मालिक हुआ करते थे वह उसका नाम बदल देते। दोस्तों, लोगों को एक बार फिर से जब ये जहाज टकराया तो फिर से ताज होटल का हमला याद आ गया। उसके बाद इसकी जो जांच थी वह लगातार और तेजी से बढ़ा दी गई, क्योंकि लोगों को खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, इसकी जांच जल्द ही शुरू की गई और 22 दिनों के अंतर्गत इसकी सारी बातें सामने आ गई कि श्रीलंका से ले जाया जा रहा था और गुजरात की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तूफान के आने के कारण इसकी रस्सी टूटी और ये मुंबई से आकर टकरा गया। दोस्तों बता दूं कि 22 दिनों तक इसकी पड़ताल चली और उसके बाद इसे फिर से गुजरात भेज दिया गया, क्योंकि इसकी सारी कहानी खुल चुकी थी। लेकिन अब बात करते हैं कई ऐसे सवाल जो कि आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि स्क्वाड बॉय जो होते हैं समुद्र में, उनकी नज़रों में इतना बड़ा जहाज क्यों नहीं आया, और रिफाइनरी में तैनात इतने सारे गार्ड्स जो कि ऊंचाई पर भी रहते हैं, पूरी नज़र रखते हैं, उनकी नज़र में भी इतना बड़ा जहाज क्यों नहीं आया। और जब ये जहाज मुंबई की ओर बढ़ रहा था, मुंबई के बीच की ओर बढ़ रहा था, तो स्पॉट बॉय से लेकर निगरानी रखने वाली किसी भी टीम के पास इसकी कोई रेडार में नोटिस नहीं हुआ कि कोई जहाज अंदर घुसा भी है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें आज भी हैरान कर देती है और इसी कारण भूत फिल्म में इसे हॉरर बताया गया है। लेकिन भूत फिल्म की असली सच्चाई ये है कि भूत फिल्म में इस जहाज का नाम सीलबर्ड बताया गया था, आपने अगर मूवी देखी है तो। दोस्तों बता दूं कि सीलबर्ड भी एक ऐसा ही जहाज था, लेकिन उसमें जो कहानी जुड़ी है वह वाकई में हॉरर है। दोस्तों बता दूं कि स्टीलबर्ड नाम के जहाज से कई ऐसी रहस्यमय कहानियां जुड़ी है, जिसे MV विजडम नाम के इस जहाज से जोड़ा गया और फिल्म को पूरी एक कहानी की तरह बुना गया। और अगर आपने फिल्म देखी है तो एक बात नोटिस की होगी कि जो विकी कौशल होते हैं इसमें लीड एक्टर, उनके ऊपर कई ऐसे मानसिक तनाव भी दिखाए जाते हैं जिसमें वो अपने परिवार को भी देखते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं होते हैं।
तो ऐसे में फिल्म को किसी प्रकार के दावे से बचाने के लिए कि ऐसा हुआ था, विक्की कौशल को मानसिक रूप से भी कुछ खराब बताया जाता है ताकि किसी भी तरह की सच्चाई का दावा ये फिल्म ना करे। लेकिन दोस्तों कुछ हद तक ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी, लेकिन भूत जैसी कोई भी बात इसमें नहीं थी। बस हैरान कर देने वाली बात कुछ थी जो मैंने आपको बताई कि कैसे वहाँ पर घुसा, किसी की नज़र में क्यों नहीं आया, और बिना किसी इंसान होने के बावजूद भी ये पास खड़ी रिफाइनरी और वहीं पे स्पॉट बॉय के जो निगरानी रखने वाला क्षेत्र होता है वहाँ क्यों नहीं टकराया, दूसरे बीच पर क्यों नहीं टकराया जहाँ पर भारी नुकसान हो सकता था। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी असली स्टोरी के बारे में पता लग सके। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।